सच बोल रही हूँ, यूट्यूबर बनने का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दिया मैंने। मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊँगी। कहने को मेरा 43,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, फिर भी अपने आप में ये लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम यूट्यूब पर। क्योंकि यूट्यूबर बनना हंसी खेल नहीं है। यूट्यूबर बहुत बड़ा वर्ड है हम जैसों के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? वीडियो को पूरा देखिएगा, शायद आपके साथ भी ये हो सकता है और आप भी जो मेहनत कर रहे हो ना उस पर पानी फिर सकता है, बस मात्र कुछ शब्दों की वजह से। तो आपको भी अगर यूट्यूबर बनना है तो जो मैं आज बोलने वाली हूँ ना उस चीज़ को समझ लो, जो मैं बताने वाली हूँ। अगर यूट्यूबर बनना है तो, नहीं तो अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो को यहीं से स्किप कर दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो बस सोच ही रही हूँ कि मुझे कुछ करना नहीं है अब तो, यूट्यूब कुछ नहीं, बस तो टाइम पास ही अब तो करना है यूट्यूब पर। तो टाइम पास में क्या है, व्यू आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच बोल रही हूँ, आप भी जानते हो टाइम पास में क्या है, टाइम पास तो टाइम पास ही जैसा होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो हकीकत बात है कि हम जैसे और आप जैसे यूट्यूबर नहीं बन सकते। क्योंकि हम ना कुछ लोगों की बातों पे दिमाग पे ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें बोल देते हैं जिनको हम दिमाग पे ले लेते हैं और सोच लेते हैं कि हकीकत बात है हमारे लिए ना तो यूट्यूब बना है ना तो हम यूट्यूब के लिए बने। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, क्योंकि हम घर में ओनली झाड़ू पोंछा कर पाते हैं और कुछ होता ही नहीं है हमसे। सही बात है ना? आपको भी ऐसे ही बोलते हैं ना, आपके घर वाले, सास ससुर, पति देव जो भी है सब तो यही बोलते हैं ना कि तुम तो झाड़ू पोंछा करो घर का और कुछ नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बता दूं तो आज मेरी एक बहन से व्हाट्सएप पे बात हुई है तो बहुत रो रही थी बेचारी, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, पर उसको क्या है, घर से उसको बेड़ियाँ बांध दी गई हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ताने देते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगी। तो बताइए, इंसान करना चाहे फिर भी डिमोटिवेट क्यों हो जाता है? क्योंकि घर वाले ही उसको आगे नहीं बढ़ने देते, हम जैसी हाउसवाइफ को आगे नहीं बढ़ने देते। क्योंकि उनको यही लगता है कि बस हम झाड़ू पोंछे के लिए बने और कुछ के लिए बने ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों को भी यूट्यूबर बनना है या आप लोगों को ऑनलाइन पैसा कमाना है तो अपने मन को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए। कोई कुछ भी बोलता रहे, पर ऐसा नहीं है किसी के बोलने से भी डिलीट कर दिया चैनल, किसी के बोलने से भी इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, किसी के बोलने से भी अपनी जो मेहनत है उस पर पानी फिर दिया, बिल्कुल पोंछा मार दिया। ऐसा नहीं करना है। पतिदेव से लड़ाई होती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लड़ाई हो जाएगी, 2-4 घंटे गुस्सा रहेंगे, 1-2 दिन गुस्सा रहेंगे, उसके बाद तो बोलते ही है प्यार से। ऐसे तो हर किसी के हस्बैंड ऐसे तो है नहीं कि 2-2 4-4 महीने तक बोले नहीं या गुस्सा ही बने रहे। तो देखिए, हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हम बच्चे संभाल सकते हैं, झाड़ू पोंछा कर सकते हैं, हर एक काम हैंडल कर सकते हैं, तो क्या हम यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते, यूट्यूबर नहीं बन सकते? तो ये पति को भी समझा सकते हैं, घर वालों को भी समझा सकते हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ पहले कोई नहीं समझता, जब तक हम पैसा नहीं कमाते तब तक कोई नहीं मानता कि हाँ ये कुछ कर सकती है। ये लगता है फालतू का टाइम दे रही है, कुछ नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट करती है। घर का काम कर, घर के काम करने से कौन सा हमें वैल्यू मिलता है? घर का काम करो तो भी कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं करो तो भी कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो खुद के दिल दिमाग से चलो, तब जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, यूट्यूब पर सीखिए, यूट्यूब पर सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सीख कर आगे बढ़ोगे तो वो काम आपका टनाटन चलेगा। अगर आप लोग ये सोचो कि कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही वीडियो डाल दो, कुछ भी, चाहे कुछ भी डाल दो, किसी का भी कुछ भी डाल दो, बस पैसा मिलने चाहिए, तो ऐसे पैसा नहीं मिलता। यूट्यूब ऐसे मेंटेन नहीं है, पागल नहीं है जो हम जैसों को पैसा दे देगा। या यूट्यूब की नज़र में हम लोग पागल है जो यूट्यूब को टाइम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पाए, 2-2 4-4 साल बर्बाद कर दिए। तो यूट्यूब पर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूट्यूब की पॉलिसी को सीखना ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे आप जो फालतू का टाइम देखते हो, इससे उसकी रील्स को देखकर ही दांत निकालते हो, फालतू का टाइम देते हो, उससे अच्छा है कि यूट्यूब को सीखो। उससे अच्छा है अगर ऑनलाइन वर्क करना है तो ऑनलाइन वर्क को सीखो कि कैसे क्या किया जाता है। ऑनलाइन वर्क करके पता है लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भैया जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैंने तो 999 लगाया था, अभी तक कम से कम नहीं तो मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये तो कमा चुकी हूँ। तो बताइए, 999 लगाया था, बहुत कमा चुकी हूँ एक दिन, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो देखिए, ऑनलाइन भी कमा रही हूँ और यूट्यूब से भी कमा रही हूँ और घर में अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ, झाड़ू पोंछा भी करती हूँ, हर एक काम करती हूँ टाइम टाइम पर। घर के काम को घर के टाइम पे करती हूँ, यूट्यूब के टाइम को यूट्यूब के टाइम को दे रही हूँ, ऑनलाइन वर्क के ऑनलाइन के टाइम को दे रही हूँ। तो हर एक काम कर रही हूँ ना। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, सिंपल सी। देखिए आप लोग मेरा मतलब कि मेरा पहनावा देखिए, मेरा बोलने चलने का तरीका देखिए, कुछ नहीं है ना, तो मेरे पास स्टूडियो है, ना तो मेरे पास अच्छा खासा घर बार है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ ना। तो ऐसा नहीं है, बस हमें क्या है, हमें जिस चीज़ में मतलब कि सोच लिया हमने कि हमें ये चीज़ करनी है तो बस करनी है। ये मत देखो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, क्या पता भैया हमारे पास जो चीज़ है वही चीज़ से हम आगे बढ़ जाएं। तो बस यही चीज़ आप लोग सोचो
क्योंकि मैं भी कोई स्टूडियो में वीडियो नहीं बनाती हूँ, घर में चाहे कोई से कोने में बैठकर वीडियो बना देती हूँ। बस इतना है, मैंने भी यूट्यूब को टाइम दिया, मैंने भी सीखा है, मैंने भी बड़े बड़े यूट्यूबर से हाथ जोड़ा है, सीखा है, पैसा दिया है उनको, तब जाके मैं भी सीख पाई हूँ, है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग किसी के आगे हाथ जोड़ो, आप लोग यूट्यूब के आगे हाथ जोड़ो, यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब को टाइम दो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने भी देखो सीखा है, यूट्यूब को टाइम दिया है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप कहो कि भैया कि बिना सीखे का, बिना टाइम देने का हर एक काम हो जाता है, तो कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यूट्यूब पर आप ये सोचो कि हर एक चीज़ रियल है, तो कुछ भी रियल नहीं है। रियल चीज़ होगी आप उसको फेक मानोगे, क्योंकि आप रियल चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो। आप तो बस वही वीडियो देखना पसंद करते हो, सब्सक्राइबर कैसे बढ़े, वॉच टाइम कैसे बढ़े, व्यू कैसे आए, मोनेटाइज कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारा हो जाए, बस इन्हीं चीज़ों के पीछे अपने इस दिमाग को घुमा रहे हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो फिर कहाँ से क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब पर देखना है तो ये देखो कि न्यूज़ चैनल कैसे ग्रो किए जाते हैं, न्यूज़ चैनल पे किस कंटेंट में हम काम करें, न्यूज़ चैनल को किस कैटेगरी में हम रखें, जो हमसे चल सके वही कैटेगरी रखें, या अदर कोई कैटेगरी में हम काम कर सकें। वैसे मेरे हिसाब से जो कैटेगरी आप पे चला सकती है, जो आप चला सकते हो, वही कैटेगरी चूज़ करो। चाहे तो डांस कर लो, कुकिंग कर लो, टीचिंग कर लो, कुछ भी कर लो। अब काफ़ी लोग तो पता है मेरी इस वीडियो में इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो रियल चीज़ है वो बता दी ना, है कि नहीं। तो काफ़ी लोग इंटरेस्ट नहीं हो, काफ़ी लोग तो इसी चीज़ में व्यस्त है ना, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ जाएगा, है कि नहीं। वही चीज़ मैंने बताई ना अभी कि काफ़ी लोग तो इसी चीज़ में व्यस्त हैं, वही देखना है। ये किसी का वीडियो, जैसे मैं रियल चीज़ बताऊँ ना, तो मेरी वीडियो कोई वॉच नहीं करता, ओनली 1.5% से 2% लोग वॉच करते हैं, वो भी आधा अधूरा, पूरा नहीं। क्योंकि पूरा देख लेंगे तो ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा ना, है कि नहीं। ज़्यादा ज्ञान मिल जाएगा तो बेचारे ज़्यादा ज्ञानी बन जाएंगे, तो इसीलिए कम देखते हैं। थोड़ा बहुत वॉच कर लिया, कमेंट कर दिया, दिखावा कर दिया कि हाँ बस हमने वीडियो आपका देखा है, आपका जो भी है वो समझाने का तरीका है, कमेंट कर दे कि हमारा प्रमोशन हो जाए। तो वो प्रमोशन से आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे वो प्रमोशन से, उस प्रमोशन से सब्सक्राइबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर मिलता है खुद के कंटेंट से, जो कि आपका रियल रहेगा। प्रमोशन से आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपको सपोर्ट करे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लो, सपोर्टर सब्सक्राइबर वही रहेगा जो आप खुद के कंटेंट से लाओगे, खुद की वीडियो से आपका आएगा, जो कि वीडियो आपकी वायरल होगी, जिससे आपका वो कमेंट करेगा मजबूर होकर कि हाँ आपका वीडियो पसंद आया है, और आपके मजबूर होकर वीडियो को वॉच करेगा। वो क्या है, आपका रियल सब्सक्राइबर है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो जो यूट्यूब पर है ना बड़े बड़े क्रिएटर, हर कोई आपको रियल चीज़ नहीं बताता है, ठीक है। हर कोई रियल चीज़ नहीं बताता, क्योंकि स्पॉन्सर के पीछे से काफ़ी लोग पागल है। काफ़ी लोग तो पता है स्पॉन्सर करते हैं ऐसे ऐसे ऐप का, जो कि काफ़ी लोग उनको डाउनलोड करते हैं, जाकर काफ़ी पैसा फंसा देते हैं, फिर उनका क्या है, मरने की नौबत आ जाती है। तो मैं आपको बताऊँ तो हर एक यूट्यूबर एक जैसा नहीं है। जहाँ तक मेरी बताओ तो मैं तो भैया किसी को भी किसी गलत चीज़ में नहीं फंसाती हूँ कि आप इसमें फंसो या इस चीज़ में पैसा लगाओ, नहीं। जो रियल चीज़ है उसको समझो आप, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है, आप भी खाना खाते हो, और कुछ तो नहीं खाते हो, खाना ही खाते हो, तो रियल चीज़ को समझो। और जैसे कि मैं आपको बताऊं तो अभी जो 12 तारीख को हादसा हुआ है, सच बोल रही हूँ, उस हादसे को सुनकर बहुत बुरा लगा। किसी के पूरा परिवार चला गया, किसी का ये समझ लो पूरा घर उजड़ गया, किसी का बूढ़े बाप था जिसका बेटा चला गया। तो सच बोल रही हूँ, उस मतलब कि जब न्यूज़ को देख रही हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। भगवान ने पता नहीं उन लोगों की किस्मत में क्या लिखा था, जो उनका ऐसे मतलब कि अंतिम दिन आना था। बेचारे कैसे उनकी मौत हुई होगी, कैसे क्या वो तड़पे होंगे, कैसे क्या। सच बोल रही हूँ, मुझे इतना बुरा लगा उस न्यूज़ को देखकर। भगवान ने बहुत बुरा किया उन लोगों के साथ। जो 200 से 250 लोग थे जो एरोप्लेन के हादसे में ख़त्म हो गए, जो भगवान को प्यारे हो गए। और उसकी अदर एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है, उसकी अदर जो बिल्डिंग में गए बेचारे वो स्टूडेंट, उनकी क्या गलती थी, वो भी उसके साथ साथ लिपट गए। सच बोल रही हूँ, बहुत बुरा लगा। तो पता नहीं किसके कहाँ से कौन कौन थे, तो मुझे तो पता नहीं, पर मुझे सच बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिसका जो भी हो उनको धैर्य बनाए भगवान, क्योंकि बहुत गलत हुआ है। तो आप लोग भी उनको श्रद्धांजलि दें जो ख़त्म हुए हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, सच बोल रही हूँ। क्योंकि किसी का तो पूरा परिवार चला गया, सच बोल रही हूँ। तो बहुत बुरा लगा। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। ज़िंदगी दी है तो सही तरीके से जी कर जाए। हर किसी को ले भगवान, सही टाइम पर ले तो ही सही लगता है ना। और बताइए, ये तो बहुत बुरा मतलब कि हुआ है, कैसे तड़फे होंगे बेचारे, कैसे क्या हुआ होगा उनका। तो ये तो भगवान ही जाने, हम तो कुछ नहीं, बस हम तो शोक मना सकते हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।